बट वन फाइन डे मैं ऑफिस से आई, मैं लेटी हुई थी। आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड विथ वर्क, डे टू डे का काम, और मैं हर चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या ऑफिस में लॉन्ग आवर्स तक काम करती रहती थी। एक दिन मैं घर आई एंड आई लुक्ड एट द सीलिंग फैन एंड आई सेड आई थिंक आई शुड जस्ट सुसाइड। अगस्त में मैंने जुलाई में ज्वाइन किया था ऑफिस। अगस्त में मुझे 7,500 या 8,000 जो मिनिमम $100 का जो अमाउंट होता वो आया था। आई वॉज लाइक फाइनली मेरा फर्स्ट पेमेंट आ गया है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और पापा शेफ़। बचपन से ही मैंने पापा के मुंह से बहुत सारी खाने की स्टोरीज़, नए नए डिशेस ट्राई किए हैं और रेस्टोरेंट्स की बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं। सो जब मैं क्लास 12 से पास हुई तो मैं सबसे पहले अपने पापा के पास गई बिकॉज मेरे को होटल मैनेजमेंट करना था। पापा ने कहा नहीं कर सकते, कोई रीज़न नहीं दिया। आई वॉज लिटिल सैड। फिर 2-3 दिन ऐसे हुआ, मैंने फिर कोशिश की पापा से बात करने की कि पापा होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना है, ग्रेजुएशन में कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आई वांट टू एनरोल टू द कोई भी अच्छा होटल मैनेजमेंट का यूनिवर्सिटी में। ही सेड नो अगेन। सो ऐसे 2-3 दिन में बहुत अपसेट थी। तो अचानक एक दिन मैंने मम्मी के साथ बात अपनी शेयर की। तो मम्मी ने तब मुझे बताया कि बचपन से लेके आज तक कभी भी उन्होंने हमें वो चीज़ कभी फील नहीं होने दिया कि हाउ दे वर रनिंग द फैमिली। सो पापा की जॉब बहुत पहले चली गई थी बिकॉज F&B में काम करना इज़ नॉट दैट ईजी। सो पापा ने अपनी जॉब छोड़ दी थी। सो हमारे घर के एक रेंट आता था, उससे मेरे भाई का और मेरी बहन का एजुकेशन चलता था। एंड मम्मी ने हमेशा मेक श्योर किया कि एजुकेशन देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दैट वॉज द टाइम जब मम्मी ने मुझे कहा दे कैन नॉट अफोर्ड माई होटल मैनेजमेंट का एजुकेशन, सो आई हैव टू स्टडी बिकॉज मैं पढ़ने में अच्छी थी। तो उन्होंने कहा तो तुम पढ़ाई के साथ कुछ करो, ग्रेजुएशन करो, B.Com करो या M.Com करो और उसी में आगे बढ़ो। एंड उसके साथ मम्मी ने मुझे और एक चीज़ बोली कि इतने दिन मैंने चला लिया घर, बट अभी तुमको भी मेरे को थोड़ा हेल्प करना होगा एंड यू ऑल्सो हैव टू स्टार्ट अर्निंग थोड़ा सा। आई वॉज थोड़ा सा शॉक बैक देन, क्योंकि कभी फील नहीं होने दिया कि हमारे पास फंड क्राइसिस है या हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। दैट वॉज द टाइम आई थिंक आई रियलाइज़ कि बैक देन जब मैं स्कूल में किसी भी चिल्ड्रंस डे में पार्टिसिपेट करना चाहती थी या टीचर्स डे में पार्टिसिपेट करना चाहती थी, तो क्यों मम्मी हमेशा कुछ ना कुछ बहाना दे देती थी कि नहीं पापा अलाउ नहीं करेंगे। नहीं, रीज़न ये नहीं था कि मम्मी पापा चाहते नहीं थे कि मैं पार्टिसिपेट करूँ, रीज़न ये था कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इस तरह से उस दिन थोड़ा सा मैं लेट बैक हुई एंड देन आई डिसाइडेड कि आई हैव टू हेल्प मम्मी। सो मेरे कॉलेज के क्लासेस के साथ साथ मैंने स्टार्ट किया पढ़ाना ट्यूशन। स्टार्टिंग में मैंने एक ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया और घर पे मेरे को 500 रुपये मिलते थे उसके, तो मैंने घर पे देना स्टार्ट किया। तो ऐसे ही एक बार थर्ड ईयर ऑफ माय कॉलेज था, तो मैं अपने ट्यूशन्स क्लासेस जा रही थी अकाउंट्स के क्लासेस में। एंड आई सडनली मेरे जो अकाउंट्स के टीचर थे, ही वाज सडनली डिस्कसिंग कि गाइस तुम लोगों का क्या प्लान है, तुम लोग 1 साल बचा है, तुम लोगों का ग्रेजुएशन हो जाओगे, तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग CA क्यों नहीं करते हो, B.Com के स्टूडेंट्स हो, CA क्यों नहीं करते हो। एंड उस टाइम तक मुझे बिल्कुल नहीं पता था CA होता क्या है, व्हाट इज़ दिस कोर्स अबाउट। एंड आई स्टिल रिमेंबर मैंने एक ही बात अपने सर से पूछी कि सर ये ठीक है आप कोर्स के बारे में बता रहे हो, बट इसमें सैलरी कितनी मिलेगी ये कोर्स करने से। तो उन्होंने कहा सिर्फ 3 एग्ज़ाम्स है, 3 एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं और द फर्स्ट सैलरी विच यू गेट इज़ 50,000। एंड मुझे कितने एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं, उसमें कैसे एंट्री लेना है, क्या कितना पढ़ाई करना है, मुझे कुछ नहीं क्लिक किया। द ओनली थिंग विच क्लिक्ड विथ ऑन माई हेड वॉज 50,000 रुपीज़, क्योंकि मेरे लिए पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी था टू रन द फैमिली। तो मेरे को लगा 3 एग्ज़ाम्स ही देने हैं, 50,000 सैलरी 3 साल में अगर मैं एग्ज़ाम्स क्लियर कर लूँगी, 50,000 सैलरी विल बी माई फर्स्ट सैलरी और मेरा तो लाइफ सॉर्ट हो जाएगा। एंड एग्ज़ाम से तो देना क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छी थी, बट ये नहीं पता था कि मेरी लाइफ चेंज होने वाली थी। मैंने एग्ज़ाम दिया, CPT दिया, क्लियर हुआ, आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी कॉन्फिडेंट। ऐसे करते करते मैं CA में एनरोल हुई। CA का आर्टिकलशिप मेरा स्टार्ट हुआ। नाउ जब मेरा आर्टिकलशिप स्टार्ट हुआ तब मुझे रियल लाइफ क्या होती है, रियल लाइफ में क्या स्ट्रगल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें पता चली। सो 1500 मेरा आर्टिकलशिप था फर्स्ट ईयर में। एंड मैं दिन रात ऑफिस का जो हम लोगों का टाइम रहता था उसके अलावा भी मैं एक्स्ट्रा वर्किंग करती थी क्योंकि मुझे काम सीखना था। और ये वाली जो ये फील्ड था ना, इसमें मैं पढ़ के घुस तो गई थी, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो काम में से हो नहीं रहा था। तो जैसे तैसे करके मैंने अपने आप को बहुत हार्ड वर्क कर करके, एक्सटेंडेड आवर्स वर्क कर करके मैंने अपने आप को उस फील्ड में अपने आप को सेट किया कि आई शुड फिट इन दैट स्पेस। वन फाइन डे रिमेंबर, इट्स अ वेरी बिग थिंग, आई हैव नेवर टॉक्ड अबाउट इट, बट वन फाइन डे मैं ऑफिस से आई, मैं लेटी हुई थी। आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड विथ वर्क, डे टू डे का काम, और मैं हर चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या ऑफिस में लॉन्ग आवर्स तक काम करती रहती थी। एक दिन मैं घर आई एंड आई
looked at the ceiling fan and I said, I think I should just suicide because I should not work because मेरा एक ग्रुप नहीं क्लियर हो रहा है, 40,000 से सैलरी कितना ही बढ़ जाएगा. एंड आई वॉज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द सेम, क्योंकि मेरे को 7 साल हो गए थे उस ऑफिस में, आर्टिकलशिप के बाद भी 4 साल में काम कर रही थी वहाँ पर. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, जैसे मैंने वो वाला थॉट सोचा ना, आई सेड नो वेट, अगर एक लाइफ जो मैं लीड कर रही हूँ, मैंने अपना 7 साल इस जॉब को दिया है और मैं ये सोच रही हूँ आज मैं फ्रस्ट्रेट होके कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, देन दिस इज़ नॉट द लाइफ. 2018 में माई पार्टनर, माई बॉयफ्रेंड, ही गेव, आई डिस्कस दिस विथ हिम कि देखो ये जॉब मेरे को नहीं लगता मैं फ्यूचर तक कर पाऊँगी क्योंकि मैं इसमें आई एम नॉट हैप्पी. आई ऑलवेज लव्ड फूड और मेरे को आई थिंक फूड से कुछ करना चाहिए. 2019 में मैंने अपना चैनल खोला, आई थिंक 2018 एंड में चैनल खोला, बट आई वॉज नॉट पोस्टिंग वीडियोज़ बिकॉज कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था और ऑफिस से टाइम भी नहीं मिल रहा था. 1-2 वीडियो कभी कभार डाला होगा बट उतना परफॉर्म नहीं किया. बट ये मैं जॉब के साथ कर रही थी और मेरे को इतना पता चल गया था इसमें मेरे को मज़ा आ रहा है, ये मेरे को इस पर कुछ तो करना है. बट अगेन की जॉब है और मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी दोनों चीज़ को, कि जॉब को मैनेज करूँ और कंटेंट क्रिएशन को मैनेज करूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था मेरे को जॉब से. बट इतना मेरे को 2019 में श्योर हो गई थी कि यूट्यूब इज़ समथिंग विच आई वॉन्ट टू डू बिकॉज और यूट्यूब चालू करने से पहले ना मैंने पूरा उसका रिसर्च कर लिया था कि अगर मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालूंगी तो ऐसा तो नहीं कि मेरे को पैसे नहीं आएंगे. पैसे कैसे आएंगे, क्योंकि अल्टीमेट गोल वाज मनी, राइट. सो पैसे कैसे आएंगे, तो वो सब मैंने कर लिया था, एडसेंस से पैसे आते हैं ये वो, और मैंने फुल रिसर्च करके यूट्यूब पे वीडियोस डालना स्टार्ट किया था. बट वो उस टाइम पे क्लिक नहीं कर रहे थे क्योंकि आई वाज नॉट कंसिस्टेंट. 2019 ऐसे ही चलते गया, जॉब के बीच बीच में कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ थोड़ा बहुत, एंड सडनली 2020 came and COVID happened, and COVID happened so good for me. I was locked at my home, my job was not there, I was not getting a monthly salary, and मैंने फिर सोचा what's next, अब क्या. उस टाइम पे मैंने घर पे टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया, पापा से खाने की स्टोरीज वापस से सुननी स्टार्ट की, एंड वो स्टोरीज सुन के मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया. स्टार्टिंग में बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहे थे, 50, 100, 10, बहुत थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था. लेकिन मैंने अपने आप को समझाया मेरे लाइफ में बहुत कुछ देख लिया, बहुत, मैंने लाइफ का 7-8 साल दे दिया अपना. मैं ऑलरेडी एक लाइफ में मैंने सोच लिया था कि मैं ख़त्म कर दूंगी लाइफ को. तो इधर एक नया जर्नी स्टार्ट करते, एक नया कैरेक्टर को लाते और नया कैरेक्टर लिव करते जो हमेशा से मुझे करना था, वो है फूड. एंड देयर कम्स सिंफुल फूड इन माई लाइफ एंड शी चेंज्ड माई लाइफ कम्प्लीटली. आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कॉन्टेंट एंड 100 लोग मुझे देखते थे और मैं बिल्कुल भी उदास नहीं होती थी उस चीज़ के लिए कि सिर्फ 100 ही लोग देख रहे हैं. मैं बोलती थी अगर ये 100 लोग देख रहे हैं, आई विल क्रिएट कॉन्टेंट फॉर दिस 100 पीपल. एंड फिर जब वो 100 से 200, 500 होने लगे ना, देन आई, कुछ नाम ऐसे थे जिनको मैं रेगुलर देखती थी जो कमेंट करते थे, तो मैंने उनको बोला दे आर माई फूड फैम, दे आर नॉट माई व्यूअर्स, दे आर नॉट माई सब्सक्राइबर्स, क्योंकि ये हर वीडियो में आके मेरे से बातें करते हैं, मेरे बारे में पूछते हैं एंड मेरे को बताते हैं आप ये करो, ऐसा करो, आप अच्छा करो. इतना सपोर्ट करते थे, इतना सपोर्ट मेरे को ट्रस्ट मी ऑफिस के कलीग से भी नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला. 20 सितंबर 2020 माई बर्थडे, उसी के आसपास आई हिट 50,000 सब्सक्राइबर. अगस्त में मैंने जुलाई में ज्वाइन किया था ऑफिस, अगस्त में मुझे 7,500 या 8,000 जो मिनिमम $100 का जो अमाउंट होता वो आया था. आई वॉज लाइक फाइनली मेरा फर्स्ट पेमेंट आ गया है. बट मैंने तो ऑफिस ज्वाइन कर लिया, बट ठीक है ऑफिस ज्वाइन कर लिया, ये सीज़न काम कर लेती हूँ, फिर वापस से इसके बाद ऑफिस छोड़ दूंगी, इतना तक काम करती हूँ, उसके बाद सीरियस ले लूँगी. 8,000 तो मिल रहे हैं, आस्ते आस्ते बढ़ेंगे पैसे. सडनली नेक्स्ट मंथ, जो अगस्त में आई गॉट 8,000, सितंबर में आई गॉट 50,000 फ्रॉम एडसेंस. एंड आई वाज लाइक इस 50,000 को कमाने के लिए मैंने स्टार्टिंग से कितना कुछ किया है, सिर्फ ये एक 50,000 के लिए. और वो एक 50,000 मुझे वो करके मिला जो मैं हमेशा से करना चाहती थी. आई वॉज वेरी हैप्पी विथ अर्निंग 50,000 एंड आई वॉज अर्निंग 40,000 रुपीज़ सैलरी देयर. बट मेरा कमिटमेंट था ऑफिस का, मैंने उस टाइम पे भी ऑफिस के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन किया और मैंने कंटेंट क्रिएशन को एक टाइम भी ग्रांटेड नहीं लिया. मैं रात को आती थी 12 बजे, मैं 1-2 बजे तक एडिट करती थी, ऑफिस के बीच में मैं शूट कर लेती थी, पूरा दिन बैठ के शूट कर लेती थी टाइम निकाल के, और मैं रात भर एडिट करती थी, फिर सुबह ऑफिस चली जाती थी. ऐसे मैंने पूरा सीज़न दिसंबर तक किया. जनवरी में मैंने बॉस को बोला कि अभी मेरे को थोड़ा ब्रेक चाहिए, मैं अब सीज़न में ही काम करूँगी, मैं थ्रू आउट द ईयर काम नहीं करूँगी. बिकॉज फ्रॉम दैट टाइम सितंबर 2020 से आई वॉज अर्निंग वेरी गुड अमाउंट. 50,000 के बाद इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग. सो इससे एक चीज़ मेरे को याद आया कि जब मैंने यूट्यूब चालू किया था ना,
तो मैंने डेफिनेटली अपने घर वालों को ये बात बोली थी। माई ब्रदर वॉज द वन हु सपोर्टेड मी इन दिस। एडिटिंग उसको आता नहीं था, वीडियो शूट उसको आता नहीं था, उसने सब कुछ करके मेरे को हेल्प करके दिया था उस टाइम पे। मम्मी को समझाया, मम्मी तो हमेशा ही समझती है, बट ये भी बोलती थी बेटा देख पढ़ाई भी है, पैसा भी है, देख ले, लेकिन तेरे को जो चीज़ करके मजा आए, अच्छा लगे, खुश रहे, क्योंकि शी हैज सीन मी क्राइंग इन रूम। मेरे पापा के साथ उतना चीज़ शेयर नहीं करती थी, बट मेरी मम्मी ने रूम में मेरे को देखा रोते हुए। तो जब पापा को पता चला ऐसे मैं वीडियोस बना रही हूँ, ही वॉज वेरी एंग्री। ये सब नहीं करना है, पढ़ाई करो, ये सब क्या करो, वीडियोस बना रहे हो, ये सब क्या होता है। सेम उन्होंने कुछ साल पहले मुझे बोला था, कोई होटल मैनेजमेंट कोर्स नहीं करना, ये सब नहीं करना होगा, पढ़ाई करो, तुम पढ़ने में अच्छी हो। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम ही डिडंट अंडरस्टूड, बिकॉज उस टाइम पे समझ में आता क्राइसिस था। इस टाइम पे ही डिड अंडरस्टूड, आई वॉज लिटिल सैड। बट द डे आई गॉट सैलरी एंड आई टोल्ड हिम कि इससे एक अर्निंग आ सकता है। मैं जॉब कर रही थी, होता है ना पेरेंट्स लोगों का एक मेंटालिटी कि जॉब सिक्योर होता है, ये यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन, इसमें सिक्योरिटी, ये सब क्या है, ये सब नया काम, ये सब क्या है, दे डोंट अंडरस्टैंड ना। जब मैंने उनको बताया कि इधर से मुझे इससे ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली पैसे से भी ज़्यादा मैं इधर ज़्यादा खुश हूँ, मैं वो कर रही हूँ जो मुझे हमेशा से करना है। ही वॉज चेंज्ड, ही स्टार्टेड एक्सेप्टिंग थोड़ा 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 करके, एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी विथ कॉन्टेंट क्रिएशन विथ रेसिपीज़। आई वॉज वेरी क्लियर दैट मेरे को अपना कुछ खुद का कुछ तो खोलना है फ्यूचर में, लेकिन उसके लिए काफ़ी पैसे चाहिए। सो आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग एंड क्रिएटिंग कंटेंट, और मैं जो ऑडियंस देखना चाहती थी, फूड फैम देखना चाहती थी, मैं वो भी कर रही थी, चैलेंजेस भी कर रही थी, और मैं ट्रैवल कंटेंट भी बना रही थी, और सब मेरे फूड फैम ने हर वीडियोस में मुझे सपोर्ट किया। दिस इज द टाइम 2021 व्हेन आई वाज अर्निंग आराम से 10 टाइम्स ऑफ व्हाट आई अर्नड द सेकेंड मंथ ऑफ माई यूट्यूब। 50,000 का 10 था, आई वॉज अर्निंग 4 to 5 लाख रुपीज़ मंथ। 2023 में मैंने सब प्लानिंग ऑर्गेनाइज करके किया। 2023 का स्टार्टिंग का 3 महीना मैंने खूब ट्रैवल किया, खूब कंटेंट बनाया, और उसी को मैंने डाउन द लाइन नेक्स्ट 3 मंथ मैंने कंटेंट को शेड्यूल किया ताकि मेरा यूट्यूब नहीं हिले, बिकॉज दैट इज़ माई मेन सोर्स ऑफ इनकम टिल डेट नाउ। ठीक है, सो उसके बाद मैंने रेस्टोरेंट खोला, एंड इट वॉज ओवरवेलमिंग, द रिस्पॉन्स वॉज ओवरवेलमिंग, बिकॉज ये बहुत ही होता है ना कि आप बहुत साल से प्लान करो, and I won't say, there's any right time to take the right decision. I honestly feel take the decision and make them right. ऑब्वियसली प्रैक्टिकल होके, लेकिन डिसीजन लेने में ना लेट मत करो। अगर दिल बोल रहा है ना कुछ करने के लिए तो कर दो। मैंने लिटरली अपने सारे सेविंग्स प्लर्ज कर दिए, मैंने सारा अपना म्यूचुअल फंड तोड़ दिया, फिक्स डिपॉजिट तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ के जो भी सेविंग्स है सब करके मैंने वो रेस्टोरेंट खोल दिया, एंड आई इन्वेस्टेड अ ह्यूज अमाउंट। दैट फर्स्ट 1 month वाज सो ओवरवेलमिंग, एवरी फूड फैम कैन रिलेट टू दिस। मैं किचन में काम करती थी, सब फूड फैम आते थे, खाना खाने आते थे, एंड आई थिंक फर्स्ट 1 month में माई फूड फैम हैज़ रियली सपोर्टेड मी। और कोलकाता से नहीं, आसपास के जितने स्टेट से, वहाँ से भी बहुत सारे लोग आए हैं, उड़ीसा से, असम से, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, लॉट ऑफ फूड फैम हैज़ कम, दिल्ली से। फर्स्ट 1 month में लॉट ऑफ फूड फैम केम, एंड मेरे लिए इतना टफ हो जाता क्योंकि मेरे लिए किचन बहुत इंपॉर्टेंट था। आई एम द एग्जीक्यूटिव शेफ, आई एम द हेड शेफ ऑफ माई ओन किचन। सारा मेनू मेरा क्यूरेट था, सब कुछ मेरे को करना पड़ता, तो मैं बैलेंस करती थी। आई यूज टू मीट देम, और बहुत मेरे को प्राइवेट स्पेस भी वो मुझे देते थे, आते थे, खा के चले जाते थे। कोई वैसा नहीं कि वीडियो बना रहा है कि आप मेरे को इंटरव्यू दो, ये वैसा कुछ नहीं। कभी किसी ने मेरे को वैसा वैसे उस सिनेरियो में मेरे को नहीं डाला रेस्टोरेंट में। बहुत ही पोलाइटली सब कोई आए हैं, खाए हैं, मेरा प्राइवेट स्पेस को रिस्पेक्ट दिया है, मेरे से बहुत प्यार से मिले हैं, मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई थिंक फर्स्ट मंथ ऑफ माई रेस्टोरेंट ओपनिंग वॉज द टाइम जब मैं इतने सारे फूड फैम से इन पर्सन मिली हूँ। आप सोचो, शेफ़ बनना हमेशा से मेरा प्लान ए था। उसके लिए मैंने प्लान बी किया, प्लान सी किया, कितना कुछ किया, एंड जाके मैं आज इस डेट पे आई एम 33 ईयर ओल्ड। आई स्टार्टेड माई लाइफ एज लाइक स्टार्टेड वर्किंग एट द एज ऑफ 16, एंड अभी 33 में आई हैव सिंस 32 लास्ट ईयर से आई एम शेफ़। आई एम डूइंग व्हाट आई लव डूइंग, आई एम अर्निंग फ्रॉम दैट पैशन। एंड ये नहीं बोलूँगी कि जो मैंने काम किया उसने हेल्प नहीं किया, बिकॉज माई सीए फील्ड हैज़ हेल्प मी अ लॉट। बहुत सारे लर्निंग कॉस्ट होते हैं जो मैंने लर्निंग कॉस्ट नहीं बियर किए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतने काम किए थे, मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के भी ऑडिट किए थे, तो मुझे पता था कि लूप होल्स क्या होते हैं इस बिज़नेस में। सो मैंने बिज़नेस करने से पहले बहुत होमवर्क, और बस ऐसे नहीं कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फूड का बनाती है तो बस बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, नहीं, बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ किया हुआ है, बहुत ऑर्गेनाइज करके एवरी डे उस पर मेहनत लगी है, मेनू को लेके एवरीथिंग। सो आप मेरी जर्नी से ये देख ही सकते हैं कि जो लड़की
का मोटिव था 50,000 कमाने का, वो आज करोड़ों में कमा रही है। आज मैं जोश टॉक आशा को बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, जहाँ पर मैं ये अपनी लाइफ की जर्नी आपके साथ शेयर कर सक रही हूँ, मैं आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट कर सक रही हूँ। सो अगर आप ये देख रहे हैं वीडियो, तो मैं यही बोलूँगी कि नेवर लूज़ होप एंड बी कॉन्फिडेंट विथ व्हाट यू वांट टू डू। लोग क्या कहते हैं उसे मत सुनिए, आपका दिल और आपका परिवार आपको क्या कहता है वो सुन के आगे बढ़िए। थैंक यू।